हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है जाति सूत्रीय शरीरम। ठीक है, शरीर स्थान का एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो मैंने इसे जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा करने की कोशिश की है। फिर भी ये लगभग 10-15 पन्नों तक जाएगा। ठीक है, तो इसका लेक्चर लगभग आधा घंटा का भी हो सकता है, 25 मिनट का भी हो सकता है। ठीक है, इसे काफ़ी ध्यान से सुनना होगा। मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि कौन कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक, वरना बुक में ये काफ़ी मोटा है, या तो फिर बुक पढ़ लो। जाति मतलब प्रसव। इस अध्याय में बालक की गर्भ में जैसे रचना होती है, रचना काल में स्त्री की स्थिति, प्रसव पूर्वोत्तर कर्म आदि सभी बालक के उत्पत्ति संबंधी विषयों का वर्णन है। पहले हम लोग पढ़ेंगे गर्भाधान प्रकरण। गर्भाधान का पूर्व कर्म, स्त्री पुरुष दोनों स्नेहन, स्वेदन, संशोधन और संशोधन कर्म के बाद गर्भाधान करें। मतलब पूरी तरीके से पहले क्या हो, पूरे शरीर को दोनों लोग प्योर करा लें, उसके बाद फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, उसके बाद गर्भाधान करें। तो शरीर शुद्ध नहीं होगा तो शरीर में इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी, तो जो बालक होगा वो शुद्ध अच्छा नहीं, बालक या बालिका जो भी होगी वो अच्छी तरीके मतलब हष्ट पुष्ट संतान नहीं प्राप्त होगी, उसमें कोई ना कोई रोग होने के चांसेस हो सकते हैं। गर्भाधान के पूर्वाधार, पुरुष मधुर औषध सिद्ध और घृत का सेवन करें और स्त्री तेल तथा मांस चूर्ण से बने पदार्थ का सेवन करें। ऋतुकाल, शरीर शुद्धि के पश्चात जिस दिन रज स्त्राव हो उस दिन से 3 दिन तक ब्रह्मचर्य रहे। मतलब जिस दिन तक मेंस्ट्रुएशन फ्लो हुआ उसके 3 दिन तक उसे ब्रह्मचर्य, उसके 3 दिन तक आपको गैप लेना है और उस समय कुछ भी नहीं करना है, मतलब ब्रह्मचारी पूरा पालन करना है। चौथे दिन स्त्री के शरीर में उबटन लगाकर सिर से स्नान कराकर श्वेत वस्त्र धारण कर और पुरुष भी श्वेत वस्त्र धारण कर सहवास करें। मतलब 4th डे से आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। और क्या करना है, पहले पूरा नहा लेना है, नहा धो लेना है, उसके बाद दोनों लोगों को सफ़ेद कपड़े पहन कर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए स्नान के दिन से, मतलब अगर आप किसी को पुत्र की इच्छा हो तो किस किस दिन सेक्स करना चाहिए, और स्त्री अगर कन्या की प्राप्ति हो तो किस किस दिन सेक्स करना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा होता है या नहीं होता है, अभी साइंटिफिकली ये प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, अगर लिखा है तो आप लोग याद कर सकते हैं। मतलब इवन में 4, 6, 8, 10, 12 के दिन में सहवास करें, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। कन्या की प्राप्ति के लिए 5, 7, 9, 11 के दिन, मतलब इवन मतलब ऑड में अगर आप सेक्स करते हैं तो कन्या की प्राप्ति, इवन में अगर आप करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब ये है। गर्भाधान की विधि, तो स्त्री अधोमुख रहे, पुरुष उसके ऊपर रहे, दक्षिण पार्श्व से, स्त्री के बाम पार्श्व से, पुरुष के बाम पार्श्व से, पुरुष दक्षिण पार्श्व से शयन कर सहवास ना करें। अगर किया तो देखो इन सब पोजीशंस में आपको सेक्स नहीं करना है, आचार्यों ने बताया है। ठीक है, कौन कौन सी? स्त्री के अधोमुख अवस्था में मैथुन, अगर स्त्री उल्टी लेटी हुई है तो अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो क्या होगा, वात प्रकोपित हो जाएगा, योनि वेदना, रोग संभावना, मतलब योनि में वेदना होगी, मतलब वजाइना में पेन होगा, और हो सकता है कि रोग की संभावना हो जाए। ठीक है, स्त्री के दक्षिण पार्श्व अवस्था में मैथुन, मतलब अगर स्त्री राइट साइड में फेस की हुई है, उधर से अगर फिर आप उसके साथ सेक्स कर रहे हैं तो कफ प्रकोपित हो जाएगा। तो गर्भाधान मुख अवरोध, मतलब गर्भाशय का मुख अवरोध हो जाएगा, फिर जितना भी आपका स्पर्म है वो कभी नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरीके से भी आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। स्त्री में वाम पार्श्व अवस्था में मतलब स्त्री लेफ्ट साइड में उसका मुख है तो पित्त प्रकोपित हो जाएगा, शुक्र जो होगा वो विदग्ध हो जाएगा। शुक्र विदग्ध हो गया, फिर आगे चल के कोई काम का नहीं रहता। स्त्री से उत्तान अवस्था में मतलब स्त्री सीधी लेटी हुई है, आप उसके ऊपर से उस सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो सर्वदोष रहित विधि कही गई है। मतलब आचार्यों ने इसे सर्वदोष रहित कहा है, यही बताया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का यही सही विधि है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा, सेक्सुअल इंटरकोर्स किस प्रकार से करना चाहिए जिससे अच्छी संतान की प्राप्ति हो। ठीक, फिर एक बात, आचार्य कश्यप ने ऋत्विक उत्तरेष्टि यज्ञ का वर्णन किया है। मैथुन में तज स्त्री, मतलब किन किन स्त्रियों के साथ आपको मैथुन नहीं करना चाहिए, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। अति बला, मतलब बहुत बलवान, अति वृद्ध, मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी, दीर्घकालिक रोगी, मतलब बहुत समय से बीमार कोई स्त्री है, विकारग्रस्त से मैथुन ना करें, मतलब बहुत समय से कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी है या बहुत ज़्यादा बलवान है, तो ऐसी स्त्रियों के साथ आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने कहा है। ठीक है, गर्भ एवं गर्भिणी चार्य प्रकरण। ठीक है, पुत्रेष्टि यज्ञ, आचार्य चरक ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने को बताया है, जिसमें काल अवधि रजस्त्राव कि 8वें दिन से लगातार 8 दिन तक। ठीक है, इन्होंने कहा कब तक, कितने टाइम तक करना चाहिए। देखो पुत्रेष्टि यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पुंसवन संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर आता है पुत्रेष्टि यज्ञ। तो पुंसवन संस्कार और पुत्रेष्टि यज्ञ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आपको समझना होगा अच्छी तरीके से। ठीक है,
तो पुत्रेष्टि यज्ञ क्या है? आचार्य चरक ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराने को बताया है, जिसमें कालावधि क्या है? रजस्राव के 8वें दिन से लगातार 8 दिनों तक। इसमें कौन कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करेंगे हम लोग? यज्ञ हेतु लकड़ी उदुम्बर, पलाश, मधुक, इदुंगी। ठीक है। घृतपान, पहले पुरुष फिर स्त्री घृतपान करें। मैथुन, घृतपान के बाद स्त्री पुरुष 7 रातों तक सहवास करें, मतलब सेक्स, मतलब 8 नाइट्स तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। ठीक है। पंच महाभूत रूपोत्पत्ति में कांडता है। गौर संतान, अगर तेज, आकाश और जल प्रधान हुआ, मतलब ताज, देखो ताज कैसा, ताज होटल कैसा है? सफ़ेद है। इस तरीके से याद करेंगे, ताज होटल कैसा है? सफ़ेद है। तो इससे कैसी? गौर संतान की प्राप्ति होगी। प्राइवेट जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं? काला धन इकट्ठा करती हैं, तो काली संतान पैदा होगी। सर्व महाभूत समान होंगे तो कैसी? श्यामली होगी। ठीक है, समझ गए? जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वो काला धन रखती हैं अधिकतर, तो काली संतान की प्राप्ति होगी। ताज होटल कैसा है? सफ़ेद है, तो गौर संतान की प्राप्ति होगी। और सारे महाभूत प्रधान है तो श्याम वर्ण की संतान की प्राप्ति होगी। मन, माता पिता द्वारा आचार विचार के अनुसार ही बालक का मन होता है। मतलब जिस प्रकार लोग नहीं कहते तुम अपने पापा पे गए हो, तुम अपनी मम्मी पे गए हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने यही संस्कार दिए, तो जो भी माता पिता के आचार विचार होंगे वो संतान में आ जाते हैं। ठीक है। शुक्र का गर्भ में परिमण, जिस प्रकार अच्छे प्रकार से निर्मल स्वच्छ बनाए हुए वस्त्र पर संपूर्ण गुणों से युक्त रंग में डाला जाता है तो वह वस्त्र अवश्य ही उत्तम रंग से चढ़ जाता है, उसी प्रकार वीर्य भी आतप से मिश्रित होकर अपने स्वरूप को छोड़कर गर्भ बन जाता है। इन्होंने कहा अगर जिस प्रकार से अगर मतलब कोई बहुत अच्छा कपड़ा है, बिल्कुल मतलब प्योर है, तो उसे आप रंग में डालोगे उसके ऊपर बहुत अच्छा कलर चढ़ता है। उसी प्रकार से अगर अच्छा शुक्र है, अच्छा आर्तव है, दोनों अगर यूट्रस में कंबाइन होते हैं तो अच्छे गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक। पुंसवन कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 बैच में पूछा गया था और आपके में पूछा जा सकता है, तो ठीक है, उसी हिसाब से पढ़ते चलिएगा। जिस कर्म के द्वारा गर्भ में ही स्त्रीलिंग का परिवर्तन कर पुरुष उत्पन्न किए जाएं उसे पुंसवन कर्म कहते हैं। बल्कि आजकल ये मतलब गवर्नमेंट ने इसे बैन कर रखा है। ठीक है। लेकिन पुंसवन कर्म क्या होता है इसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न डे में काफ़ी इसका अप्लीकेशन होने वाले हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, ठीक है, लेकिन साइंटिफिक रीज़न इसका कोई दे नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न देना पड़ेगा, और जो भी मॉडर्न वाले हैं वो साइंटिफिक रीज़न दे नहीं पा रहे हैं, तो इसे आप कर सकते हैं, इसके ऊपर केस भी कर सकते हैं कि या तो साइंटिफिक रीज़न प्रूव करो, वो तो प्रूव होने वाला नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने बताया प्रूव करने में सदियाँ बीत जाएंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एटलीस्ट जो पढ़ा रहा हूँ उसका अगर आप 50% भी लिख के आएंगे पेपर में तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 5 नंबर का टॉपिक है। नॉर्मली 10 नंबर में पूछा जा सकता है, उस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे, 5 नंबर पूछा जाएगा, आराम से लिख लो। ठीक है। इसका प्रयोग गर्भाधान की निश्चित तिथि में 2 मास तक किया जाता है अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी संस्कार काल। ठीक है। भावों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग व्यक्त होने से पहले जब तक गर्भ में स्त्रीलिंग आदि की अभिव्यक्ति नहीं होती है उसके पूर्व गर्भिणी को पुंसवन का प्रयोग कराया जाता है। पुंसवन संस्कार का चक्रपाणी ने 2 माह बताया, ढल्लन ने 3 माह बताया, शुष्ण ने लब्ध गर्भ कहा है, और चरक ने प्रागभक्ति भवता, मतलब जब तक प्रागभक्ति भवता का मतलब यहाँ पर मीनिंग क्या है कि जब तक उसमें मतलब उसमें ये ना डिफाइन ना हो जाए कि इसमें स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उससे पहले आपको पुंसवन संस्कार कर लेना चाहिए। ठीक है। बट वृक्ष की पूर्व और उत्तर दिशा में गई 2 शाखाओं के 2 अनुप्रहित, यानी जो किसी प्रकार से विकृत ना हो, संग यानी डोमा लेकर रस वीर से युक्त अवृत 2 उड़द, रस गुण वीर से युक्त 2 पीली सरसों दही में पीस कर पुष्य नक्षत्र में स्त्री को पीने को दें। पहले क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ले लेंगे और दही में मिला के आप स्त्री को पिलाएंगे। फिर क्या करेंगे, जीवक, ऋषभक, अपामार्क, सहचर, इन सभी का कल्क बनाकर दूध में मिलाकर पकाकर पुष्य नक्षत्र में पिएंगे। फिर क्या करें, कुंड केटक या एक सफारी मतलब सिधरी मछली को 1 अंजलि जल में डालकर पुष्प नक्षत्र में पी लें। मतलब जल एक प्रकार की मछली होती है, उसको जल में डालकर सीधा निगल लेना है। स्वर्ण, रजत, लोहे या अत्यधिक छोटी पुष्कर प्रतिमा बनाकर उसे अग्नि में तपावें। जब वह लाल वर्ण की हो जाए तब दूध दही 1 अंजलि जल में छोड़कर पुष्य नक्षत्र में सारा दही दूध प्रतिमा के साथ पी जाएं, कुछ भी शेष ना छोड़ें। मतलब प्रतिमा जितनी वो बहुत छोटी माइन्यूट प्रतिमा हो, बहुत माइन्यूट, ठीक है, उसको भी मिला के सब में पूरा पी जाएं। ठीक है। गर्भ स्थापक औषधियाँ, अब गर्भ को पहले हमने गर्भ को चेंज कर लिया, अब गर्भ को स्थापित किस तरीके प्रकार करेंगे, मतलब उसको गिरने से भी तो बचाना है। तो जीवनी गण, प्रज्ञा
प्रज्ञा स्थापन, महाकषाय की औषधियाँ, इंद्रिय, ब्रह्मी, हरितकी, बला, नागबला, महाबला आदि का प्रयोग करके हम गर्भ को स्थापित करा देंगे। ठीक है। गर्भ उत्पादित भाव, गर्भ पर आघात लगने से मतलब किन किन कारणों से गर्भ जो होता है वो नष्ट हो जाता है। उत्कट आसन में बैठना, ठीक है, कठिन आसन पर लगातार बैठना, वेग का धारण करना, अनुचित व्यायाम, तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन, अधिक गहरे गड्ढे या कुएं में झाँकने से, बहुत ऊंचे स्थान से गिरता है उसको बार बार मतलब झरना जो बहुत ऊंचे स्थान से गिर रहा है उसे देख रहे हो, अधिक शौक वाली सवारी करने से बहुत ज़्यादा जिसमें झटके लगते हैं वो सवारी कर रहे हो। ठीक है। अत्यंत अप्रिय शब्दों को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस वाली कंडीशन में भी हो ये गिर जाता है। निरंतर उत्तान शयन करने वाली स्त्रियों के गर्भाशय बालक में कंठ में नाभि आश्रय नाड़ी बांध देती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड है जो बच्चे में कर रही है वो कभी कभी देखते हैं जो स्त्रियाँ मतलब इस उत्तान में अधिकतर शयन करती हैं तो नाड़ी जो होती है वो उस बच्चे के गले में बन जाती है, जिससे बच्चा की डेथ हो सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में खुले जगह पर शयन करने मतलब गर्भावस्था में आपको घर के अंदर ही सोना चाहिए जो खुले जगह में सो रहे हैं। ठीक है। रात में अकेले इधर उधर भ्रमण करने से पागल बच्चा पैदा होता है। रात में मतलब आचार्यों ने भूत प्रेत भी माना है, तो उन्होंने कहा रात में इधर घूमोगे तो भूत प्रेत हो सकता हो, उस स्त्री के पीछे पड़ जाए, उससे पागल बच्चा पैदा हो सकता है। कली प्रिय कलहा प्रिय पसमार बच्चा, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्त्री बहुत ज़्यादा कलहा करती है मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस करती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करती हैं, उनका बच्चा होता है थोड़ा बुद्धि कम होती है उसकी, ऐसा आचार्यों का कहना है, मेरा कुछ नहीं कहना है। गर्भिणी की चिकित्सा, मृदुवीर, मधुर, शीतवीर, सुखकारक, सुकुमार औषधियों का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः वमन, विरेचन, नस से रक्तमोषण नहीं कराना चाहिए। जिस प्रकार किनारे तक भरे हुए तेल पात्र को सावधानी से बिना हाथ कपाए हुए इधर उधर लगाया जाता है, अन्यथा मतलब थोड़ी सी ही कंपन पर तेल गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार रक्षा योग्य अन्यथा विपरीत से गर्भपात हो जाता है। मतलब गर्भिणी जो स्त्री होती है उसकी बहुत रक्षा करनी चाहिए, मतलब नहीं तो गर्भपात होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि अपत्य सेवन करने से दूसरे या तीसरे मास में गर्भिणी में रजस्राव होने दिखे तो यह समझ लेना कि गर्भ स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि 3 मास तक गर्भ सारहीन रहता है। यानी कि 3 महीने तक तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है स्त्री की, क्योंकि 3 महीने तक गर्भ में कोई सार वार नहीं रहता है, ऐसा आचार्यों का कहना है। तो 3 महीने तक तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी है। 4 से 8 माह तक क्रोध, शोक, ईर्षा, भय, त्रास, मैथुन, वेगाविरोध, विषमासन, सड़े गले आहार सेवन नहीं कराना चाहिए। मतलब 4 से 8 माह तक क्या करना चाहिए, उससे कोई भी प्रकार की चिंता ना करो और अच्छा खाना दो। ठीक है, जिससे गर्भ सही से प्री मैच्योर बेबी की, अगर इस समय में आपने कुछ ज़्यादा टेंशन दिया अगर उस स्त्री को तो प्री मैच्योर बेबी जन्म हो सकता है, या लड़का जो पैदा हुआ वो दिमाग से मतलब दिमाग उसका थोड़ा मेमोरी स्लो हुआ या कुछ और डिफॉर्मिटी भी पैदा हो सकती है। 4 मास के बाद भी आमदोष के कारण यदि गर्भ स्त्री में रजस्राव हो तो प्रायः वह रजस्राव गर्भ में बाधा होता है, क्योंकि गर्भ स्राव और आमदोष की चिकित्सा परस्पर विरुद्ध होती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आमदोष हो गया 4 महीने के बाद भी तो भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों की चिकित्सा अगर आप दोनों की चिकित्सा क्या होती है, परस्पर विरुद्ध होती हैं, तो दोनों की चिकित्सा अपोजिट होती हैं। अपोजिट चिकित्सा आप एक साथ कैसे कर सकते हैं। उबिष्ट रोग की चिकित्सा, उबिष्ट रोग की कैसे चिकित्सा करेंगे, जिस समय गर्भिणी का गर्भ बड़ा और सारयुक्त होता है उस समय जब उष्ण द्रव्यों के अधिक प्रयोग या अन्य आघात आदि कारणवश रजस्राव होने लगे, योनि स्राव हो तो पोषक वस्तु निकल जाने से गर्भ बढ़ता नहीं है, परंतु सूख जाता है और सूखा हुआ गर्भ गर्भाशय में पड़ा रहता है, तो वो क्या उपविष्टक। तो उपविष्टक क्या है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, कोई किसी वजह से इंजरी हुई या कोई भी ऐसे आहार विहार का सेवन किया, उससे क्या हुआ, जो मेन जो न्यूट्रिएंट पार्ट था जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला था गर्भ को, वो पूरा न्यूट्रिएंट पार्ट योनि से निकल गया। ठीक है, रजस्राव के साथ निकल गया। उससे क्या हुआ, बच्चा तो रहेगा लेकिन बच्चा फिर क्या हुआ, उसका बिल्कुल नरिशमेंट नहीं होगा, फिर अंदर पड़ा रहेगा। उस कंडीशन को विष्टक कहते हैं। नागोदर क्या, उपवास, कुत्सित मतलब सड़ा गला जो आहार करने वाली, स्नेह से द्वेष मतलब कोई घी वगैरह नहीं खा रही है, दूध वगैरह नहीं पी रही है, दुग्ध ना खाने वाली, उससे क्या होगा, वात प्रकोप, आहार विहार करने वाली गर्भिणी स्त्री का गर्भ सूख जाने के कारण वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है, यह गर्भ अधिक काल तक जीवित अवस्था में पड़ा रहता है, इस गर्भ में स्पंदन नहीं होता है। वहाँ पर क्या था, बिल्कुल सूख गया था और बहुत दिनों तक गर्भाशय में पड़ा, इसमें भी बहुत दिनों तक गर्भाशय में पड़ा रहता है। ठीक है, पर वो जीवित अवस्था में पड़ा रहता है, ये चीज़ देखने वाली नागोदर कहते हैं। नागोदर प्लस उबिष्टि की चिकित्सा लगभग दोनों एक ही जैसे हैं, तो इनकी चिकित्सा कैसे करेंगे, भौतिक यानी भूताधिकार में बताए गए घृत, जीवनीय, ब्रहणी, मधुरादि, बाथर,
औषधियों से सिद्ध घृत के द्वारा इनकी चिकित्सा करते हैं। ठीक है, लीन गर्भ के लक्षण प्लस चिकित्सा। लीन गर्भ क्या होता है? जिस गर्भिणी के गर्भ सुप्त रहता है और स्पंदन नहीं होता है उसे लीन गर्भ कहते हैं। मतलब सुप्त मतलब जो गर्भ होगा वो एकदम मतलब शांत दिखेगा और स्पंदन मतलब हार्ट जो हार्ट साउंड होती है वो आप नहीं महसूस कर पाओगे, उसे लीन गर्भ कहते हैं। गर्म तेल से बला तिल उदर कटी पार्श्व में मर्दन, मतलब गर्म तेल में इसमें बला और तिल मिलाकर उदर के और उदू पार्श्व में बंधन करें तो हो सकता है बीमारी ठीक हो जाए। गर्भिणी में उदाव्रत रोग। जिस गर्भिणी के स्त्राव में 8वें मास में उदाव्रत संबंधी विबंध अनुवासन देने पर ठीक ना हो तो उसे अनुवासन साध्य ना समझकर उसे गर्भिणी के लिए तत्काल उपद्रवों को शांत करने वाली औषधियों को निरुवस्ती की कल्पना। वैसे नॉर्मली आप पंचकर्म इसके लिए निषेध हैं, लेकिन अगर उसको अगर उदाव्रत हो गया, नॉर्मल बीमारियों से नॉर्मल आपके कर्म जो कर रहे हैं उससे नहीं ठीक हो रहा तो फिर उसे आप क्या करेंगे? अनुवासन बस्ती से नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप उसे निरू बस्ती देंगे उसकी कल्पना करके, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखे करेंगे ये प्रोसीजर। गर्भिणी को अनुवासन बस्ती या निरू बस्ती नीचे मुख शयन कराकर मतलब न्यूज मतलब चेस्ट नी पोजीशन में देना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रख के देंगे क्योंकि गर्भपात भी हो सकता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा तो बहुत ही सावधानी से देंगे। मृत गर्भा स्त्री के लक्षण। निम्न कारण से गर्भ मृत होने से गर्भवती का उदर स्थित स्तब्ध अर्थात तनासा शीतल, उदर के अंदर पत्थर सा रखा हुआ ऐसा प्रतीत होता है, गर्भ में स्पंदन नहीं होता है और लेबर पेन नहीं होता है तो उसे मृत गर्भा स्त्री का लक्षण। मतलब कहीं नहीं मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो मरा हुआ बच्चा पेट में है, मतलब सॉरी पेट में नहीं यूट्रस में है तो उसे कैसे पता करेंगे? मतलब माता के गर्भ में हो तो उसे कैसे पता, उनके क्या क्या लक्षण होंगे यहाँ पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया। क्या क्या डिस्क्रिप्शन है? उसे ऐसा लगा कि पेट में पत्थर जैसा है, अगर तुम स्टेथोस्कोप लगा के देखोगे तो उसमें कोई भी प्रकार का आपको साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा। स्तब्धता होगी, मतलब स्टिफनेस होगी। स्तब्धता मतलब पेट जो होगा वो दबाने से दबेगा नहीं बिल्कुल, पेट मतलब एब्डोमेन वाला रीजन जो नीचे वाला होता है उसे दबा के देखो बिल्कुल स्तब्धता मतलब कट्टो पत्थर जैसा हो जाएगा। जरायु बदन, जरायु का गिरना। अथर्व वेद में बताए गए मंत्रों का पाठ द्वारा मंत्रों को अभिमंत्रित कर जल पिलाकर गर्भ शैल्य को बाहर निकालें। ठीक है, अब गर्भिणी प्रचनिया मासानुसार। अब गर्भिणी को क्या क्या देना है कौन कौन से महीने में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एज सच ये इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखो मैं बता रहा हूँ। जब पूरा कर लूँ फिर आपको एक एक पॉइंट बताऊँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें आपको ज़्यादा गौर करके पढ़नी है। ठीक है, पहले पूरा पढ़ा देता हूँ फिर बता दूँगा कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट, उन पर ज़्यादा गौर करना है। ठीक है, प्रथम मास केवल क्षीर, द्वितीय मास में क्षीर प्लस मधुर औषध देंगे, तृतीय मास क्षीर प्लस घृत प्लस मधु देंगे, चतुर्थ मास में क्षीर प्लस नवनीत मतलब मक्खन 1 कष मात्रा में देंगे, पंचम मास में क्षीर प्लस सर्पी मतलब घृत के साथ में देने लगेंगे, षष्ठम मास में क्षीर सर्पी और औषध भी देने लगेंगे, सप्तम मास में क्षीर घृत और औषध मतलब वही चलेगा पूरा, अष्टम मास में क्षीर प्लस या बाबू मतलब नॉर्मल हाथ देना शुरू कर देंगे, नवम मास में अनुवासन बस्ती और योनि पिच्चू का प्रयोग करेंगे, योनि पिच्चू योनि रूपन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सुशून्य दक्षिण द्वार वाला। तो किस रोग क्या होता है, किस रोग के बारे में पढ़ेंगे। ऑकर्सिन सप्तमा कब होता है? 7वें महीने में होता है। गर्भ की वृद्धि से उत्पीड़ित हुए बात पित्त कफ उरा प्रदेश में आकर विधा पैदा करने जब कंडू उत्पन्न होती है और कंडू होने पर किस विकार की उत्पत्ति होती है। यानी इन्होंने क्या कहा है, गर्भ की वृद्धि उत्पीड़ित हुए बात पित्त कफ जो उरा प्रदेश में आकर विधा पैदा करते हैं तो उनसे क्या होती है आगे किस रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बदरक्वाथ कोलदक प्लस मधुर औषध सिद्ध नवनीत 1 कष की मात्रा में पिलावें, चंदन मृणाल कल्क का लेप स्तन और उदर पर लगाएं। ठीक है, उरा प्रदेश में मर्दन चूर्ण मतलब सीरीज धातुकी मतलब सरसों मधु कनेर की पत्ती के कल्क से तिल का तेल पकाकर दोनों स्थानों पर मालिश करें। ठीक है, सूतिकागार प्रसव विधि एवं सूतिकोपचार मतलब सूतिकागार कैसे बनाएंगे, जहाँ पर सूतिकागार मतलब बेसिकली जहाँ पर हम लोग बच्चे का जन्म कराने वाले हैं उसको कैसे बनाएंगे, प्रसव विधि किस तरीके से बच्चे को पैदा करेंगे और सूतिका उपचार मतलब उस लेडीज़ का किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। सूतिका निर्माण नवम माह लगने से पूर्व ही बना ले में पूर्व उत्तर द्वार वाला। प्रसव में गर्भिणी का प्रवेश 9वें मास के प्रारंभ होने से किसी शुभ दिन शुभ नक्षत्र मैत्र मुहूर्त नंदी मुख फल ब्राह्मण को देकर गर्भिणी गौ को आगे कर उसका अनुसरण करते हुए सूती ग्राह में प्रवेश करें। प्रसव के पूर्व काल मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ लीवर के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, मतलब अभी बच्चा हुआ नहीं है फर्स्ट स्टेज आई है तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे।
बिना श्रम के शरीर में थकावट होगी, मुख पे गलानी होगी, नेत्रों में स्थिरता होगी, वक्ष स्थल टूटा सा प्रतीत होगा, कुक्षी में ढीलापन आएगा, उदर पाश पीठ में बैठना आएगा, योनि से स्राव निकलना शुरू हो जाएगा, आरुचि होगी और प्रसव वेदना मतलब लेबर पेन होने लगेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होगा, आप प्रसव वेदना की उत्पत्ति हो जाने के बाद मृदु बिस्तरा गद्दा आदि भूमि पर बिछाकर गर्भिणी स्त्री को बैठा दें। प्रजन कुशल स्त्रियां मतलब जो मतलब दाइज वगैरह होती हैं, जो मतलब सही से बच्चा पैदा कराती हैं, दाई वगैरह। पहले ज़माने में क्या होता था, दाई वगैरह होती थी, तो उन दाइयों को बुला लाएं, कहेंगे कि अब आपका काम है, चलिए आप, और आपको एक महिला है उसकी आपको डिलीवरी करानी है, ठीक है। हृदय को प्रिय लगने वाली एवं सांत्वना देने वाली वचनों को आश्वासन देकर, देखो पहले तो उन्हें बुला लाएं, ठीक है, इमरजेंसी के लिए, फिर स्त्री से कहें नहीं यू कैन डू इट, ठीक है। उसको जो अच्छा लगता हो, जैसी बातें अच्छी लगती हैं उसे, मतलब मजाक अच्छा लगता हो मजाक करें, उसको अगर सीरियसली वाली बातें अच्छी लगती है सीरियसली, मतलब जो उसके मन को प्रिय लगे उस प्रकार की, भजन अच्छे लगते हो भजन सुनाएं, जिस प्रकार की स्त्री हो उसी अनुसार उसके बातचीत, ठीक है। अनागत प्रसव में कर्तव्य, प्रसवकालीन वेदनाओं को बार बार होने के कष्ट पाती हुई गर्भिणी को प्रसव ना हो तो उसे कहें कि उठो, एक मूसल ले लो, उसे धान से भरे हुए ऊकल पर बार बार चोट मारे, अर्थात धान को कूटें, बार बार जमाई लें, बार बार इधर उधर बीच से चलती फिरती रहो, इससे प्रसव हो जाता है। इन्होंने कहा बेसिकली मतलब किसी तरीके से उस पर मतलब जोर लगवाना है, धान की ओखली लो, उससे कूटो तो हो सकता है उससे हो जाए, नहीं तो फिर क्या करो, इधर उधर घूमो, तो हो सकता है मोमेंट की वजह से मतलब जो वजाना का मुख है वो खुल जाए, उसकी वजह से प्रसव आसानी से हो जाए, ठीक है। कूट, इलायची, कलिहारी, चित्रंगमूल, कवच की गुद्दी, चूर्ण सूंघने को दें, मतलब इरिटेंट वाले जितनी भी इरिटेंट वाली चीज़ें हैं वो सूंघने को दें, जिससे क्या हो, छींक आएगी, छींक आने से क्या हो, पूरा मतलब शरीर हिल जाएगा और प्रसव आसानी से हो जाएगा। भोजपत्र के धूम या शीश के पत्रों का धूम सूंघे। गर्भिणी को शिक्षा कहते हैं, यदि आवी प्रसव वेदना उत्पन्न न हो तो प्रवहन मत करो, नहीं तो गर्भ विकृत या गर्भिणी श्वासकाश रोग से श्वासकाश क्रिया ग्रस्त हो जाएगी। मतलब अगर उसे लीवर पेन नहीं हो रहा, 9वां महीना हो भी गया है, आपने अंदर ले आए हो जो आपने सूती का गार बनाया, तब भी आपको उसका प्रवहन नहीं करना, मतलब नीचे की ओर आप जैसे हाथ फैला के नीचे की ओर करते हैं वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो सकता है स्त्री को श्वासकाश रोग पैदा हो जाए, ये हो सकता है जो बच्चा है उसमें कोई विकार उत्पन्न हो। तृतीय अवस्था, प्रसव पश्चात अपरा पतन करें। भोजपत्र, कांच, सांप की केंचुल का धूम योनि में लगावें, ठीक है। भोजपत्र लें, कांच में सांप की केंचुल का धूम योनि में लगाएं। ये क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इन लोगों के पास, तो वहाँ पर अगर कोई भी बैक्टीरिया मतलब नॉर्मली जब वहाँ से स्त्राव होता है, कहीं जगह पर सिक्रीशंस होता है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह बैक्टीरिया मतलब वेजिनाइटिस वगैरह इन्फ्लामेशन वगैरह होने के चांसेस हो रहते हैं। तो अगर आप इन एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल वाले ये जो धूम है इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो चांसेस कम रहेंगे, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस एटलीस्ट मतलब वजाना में इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो योनि धूपन आपको करना चाहिए। इसके बाद नवजात शिशु परिचर्या कर्म, तो वह भागवत ने मंदोपोषण क्षीर, सर्व गंध युक्त जल, उष्ण जल, प्राप्त रजत, स्वर्ण जल, ठीक। शिशु ने कपित्त पद कषाय से, ठीक है। मुंह को किस तरीके से मतलब बच्चा जो पैदा हुआ पहले उसे रुई से साफ करना, फिर उसका मूल होना है, कैसे। नवजात शिशु परिचर्या प्राण गमन, 2 पत्थर के टुकड़े को लेकर बालक के कान में मूल में बजावें, उष्ण जल या शीतल जल से मुख का सींचन करें, मतलब पहले उसके कान पे टन 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 करके पत्थर बजाना, जिससे उसके अंदर चेतना आ जाए। फिर उसका क्या करना है, फिर जब देखें थोड़ी बहुत चेतना आए तो मुंह से ठंडे जिस प्रकार जिस समय का मौसम हो, जैसे गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी लेके मुँह पूरा पोंछें, बहुत ज़्यादा ठंडी है तो गर्म पानी हल्का सा गुनगुना पानी लेकर मुँह को साफ करें, ठीक है। चेष्टा अभाव में सौंफ से निर्मित सूप के द्वारा तब तक वायु करें जब तक कि वह श्वास प्रश्वास और अन्य चेष्टा न करने, मतलब सूप को लेना है बेसिकली और पूरा मतलब बेना डोला देना जब तक भी उसके श्वास प्रश्वास ना करने लगे, क्योंकि आजकल डॉक्टर वैसे उस समय भी करते थे, उल्टा लटका के उसके दो मारो, उससे क्या होगा, उससे जो होगा मतलब लंग्स पहली बार खुलेंगी ना, पहली बार सांस लेंगी तो वहाँ पर हो सकता है कुछ जमा हुआ हो, तो वो मुख से निकल जाएगा, फिर सांस आराम से ले सकेगा, ठीक है। फिर स्नान कराना है। प्राण गमन के बाद श्वास प्रसाद के समुचित और प्रकृतिभूत हो को देखकर स्नान करावें और अन्य जलीय कार्यों को स्नान से करावें। मुख विशोधन, इसके बाद मुख को साफ मतलब मुंह में पानी वगैरह डाल के पूरे मुंह को साफ़ करें, पहले ऊपर वाले मुंह को साफ़ कर लिया तब अंदर वाले मुंह को पानी वगैरह डाल के साफ़ करना है। फिर मुख विशोधन, फिर गर्भोदक बदम, तालू व कपास में
फाया स्नेक से भिगो कर रखें। इसके बाद सेंधा नमक और घी चटाकर वमन कराएं। मतलब जो भी पेट में अभी इम्प्योरिटी वगैरह हो सकती हैं तो उसको कुछ मतलब गर्म मतलब जल वगैरह पिलाकर सेंधा नमक चढ़ाकर फिर स्टिमुलेंट करें जिससे उसे उल्टी हो मतलब कुछ लकड़ी वगैरह डाल दें, मुंह में उंगली वगैरह डाल कर उसे उस बच्चे को उल्टी कराएं। तो उल्टी होने से क्या होता है, अगर कोई भी इम्प्योरिटी गलती से अगर गर्भ मतलब जन्म लेते समय अगर चली गई हुई स्टमक में तो वो भी बाहर निकल जाएगी। ठीक। उसके बाद का नाभि नाल छेदन। नाल में नाभि के बंधन से 8 अंगुल छोड़कर चिन्ह लगाते हैं जिससे इस स्थान में छेदन काटना हो। इन्होंने क्या कहा, आचार्य चरक ने 8 अंगुल कहा, अष्टांग हृदय ने 4 अंगुल कहा। मतलब जितनी नाभि नाली निकली हुई है उसे 8 अंगुल छोड़ दें, 8 अंगुल नाप लें, 8 अंगुल छोड़ के फिर उसमें कट मार दें, कट के मान के बाद बांध दें। ठीक है। उन दोनों को पकड़कर तीक्ष्ण सुवर्ण, चांदी, लोहा, किसनी एक धातु से बने हुए अर्धधार वाले चाकू से काटें। कटा हुआ जो भाग नाभि के संलग्न रहता है उस अग्र भाग को सूत में बांधकर बालक के कंठ में बांध दें। नाभि पकने लगे तो लोध, प्रियांगु, देवदारू के कल्क से विधिपूर्वक बनाए हुए तेल का अभ्यंग करें। असम्यक नाभि छेदन, आयाम अधिक होने से मोटी बाहर निकली हुई पिंडलिका, नवलिका, प्रपादिका, इनकी चिकित्सा क्या, वात पित्त शामक, अभ्यंग, उत्सादन, परिसेक, वास्य। ठीक है। भागवत ने कुष्ठ तेल का बताया। जात कर्म, जिस वर्ण जाति का जो शास्त्र वेद है उन मंत्रों को अभिमंत्रित करके बालक को मधु एवं घृत चटाने को दें। इसके बाद मंत्र को अभिमंत्रित करें, दक्षिण स्तन से दूध पिलाएं। मतलब राइट वाला जो स्तन है, मतलब राइट वाला जो स्तन है, ब्रेस्ट है, उससे दूध पिलाना चाहिए बच्चे को। इसके बाद कलश में रखे हुए जल को अभिमंत्रित द्वारा मंत्रों को द्वारा अभिमंत्रित कर सिर से स्नान कराएं, फिर उसको स्नान कराएं। सूतिकागार स्वस्थ व्रत, मतलब जो सूतिकागार मतलब जो स्त्री है उसका कैसे स्वस्थ। सूतिका को भूख लगने पर पिपली मूल, चाप, चित्रक, सोंठ का चूर्ण मिलाकर घृत, तेल, वसा, मज्जा उन चारों स्नेहों में से किसी एक स्नेह को सूतिका को शक्ति के अनुसार पूर्ण मात्रा में सर्वप्रथम पिला में स्नेह पी लेने के बाद सूतिका को उदर में घृत तेल मर्दन करें और एक बड़े कपड़े से उदर को बांध दें। ठीक है। अब सूतिका मतलब क्या हो गया, अब माता ने अभी बिल्कुल जन्म दिया है तो उसको किस प्रकार से खाना पीना देना चाहिए उसके बारे में बताया है इन्होंने। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले वो पढ़ते हैं। तो गर्भाधान प्रकरण पूरा पढ़ लेंगे, किस कब स्त्री पैदा होगी, कब वो। ठीक है। पुत्र प्राप्ति के लिए किस दिन करना है। ठीक है। नॉर्मली इनके बारे में नॉर्मली नहीं पूछेगा सच कि किस तरीके से सेक्स करना चाहिए, वो तो नहीं पूछेगा नॉर्मली। हाँ, ये पूछ सकता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुंसवन कर्म, वो बहुत बार पूछा गया है और कई बार पुरानी यूनिवर्सिटी में पूछा गया, नई यूनिवर्सिटी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला। तो पुंसवन कर्म को आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद गर्भो उपघात, मतलब गर्भ किन किन कारणों से नष्ट हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसका उपविष्ट रोग के लक्षण, नागोदर के लक्षण और उपविष्ट और नागोदर की चिकित्सा और लीन गर्भ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। गर्भिणी में उदाव्रत रोग एक बार देख लें। मृत गर्भा के लक्षण नॉर्मली नहीं पूछता है। गर्भिणी परिचर्या नॉर्मली नहीं पूछता है। कि किस रूप नॉर्मली नहीं पूछता है। ठीक है। श्रुतिकागार प्रसव विधि ये नॉर्मली ये जो नीचे वाले टॉपिक हैं नॉर्मली नहीं पूछता है। ठीक है। नवजात शिशु वगैरह नहीं पूछता। ठीक है। इसमें तीन चार पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, बाकी पूरे चैप्टर को एक रीडिंग मान लेंगे तभी काम चल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बताया उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो कई बार पुराने पेपरों में पूछा गया, पुराने ही टीचर पेपर बनाएंगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है पुंसवन संस्कार, उपविष्टिक, नागोदर, किक्किस रोग, इनके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पुंसवन संस्कार इन चारों पाँचों को पॉइंट को कभी छोड़ के मत जाना। ठीक है। बाकी जो ऊपर वाला थोड़ा बहुत है इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख के चले आएंगे, थोड़ा बहुत लिख देंगे, मतलब ऐसा याद होना चाहिए लिख दें। इनको तो बहुत डिटेल में ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें।